प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर एस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समझपुरा पहली से कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है नादान दोस्त। नादान से अभिप्राय है नासमझ, दोस्त मीन्स मित्र, नासमझ मित्र। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में 1880 ईस्वी में हुआ। इनका बचपन बहुत अभावों में बीता। 10वीं पास करके ये प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। नौकरी करते हुए इन्होंने बीए किया। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने के क्रम में जहां जहां कुछ कठिन शब्द आए हैं उसे मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है और पढ़ाई के क्रम में आप लोगों को बताते हुए जाऊंगा। आइए अब हम लोग पाठ पर ध्यान दें। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस से अभिप्राय है दीवार के ऊपर जो कंगनी बना होता है उसे कहते हैं कार्निस। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चीरा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्यारे बच्चों, फुर्सत का अर्थ होता है आराम। तसल्ली मीन्स दिलासा। चलो बच्चों आगे देखें। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। फुर्र मीन्स चिड़िया जब उड़ती है तो उसके पंख से जो आवाज निकलती है उसी को फुर्र कहते हैं। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं दी पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, पेचीदा का अर्थ हुआ कठिन। फिर नीचे देखो, अधीर मीन्स व्याकुल होना। चारे मवेशियों का, चाहे छोटे छोटे पशु पक्षियों का जो भोजन होता है उसे चारे।
इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, है ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आया? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़िया खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने खुजलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख मैं उसका सुराख बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मीन्स उपाय। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज चूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे रुक जाए। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकला। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े, जैसे घोंसले उसने पैरों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए। चिथड़े बीच घर का फटा पुराना कपड़ा। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आया। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उस
कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केसर, दिखा दूंगा, पहले जरा यह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखाऊंगा। श्यामा प्याली और चावल ले लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता धीरे धीरे। केशव ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नौ गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नाना, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डाले, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रखी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर में क्या कर रहे हो। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने कीवाड़ खोला। कीवाड़ के सबने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे। इससे हमसे श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ रही थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक नींद अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई छूने किसी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी छोटा गंडा, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा।
रोनी इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भींगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकारों में से एक है। इन्होंने साहित्य को व्यावहारिक जीवन से पूर्णतः जोड़ दिया। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर समस्या प्रधान कथा साहित्य का सृजन किया। वे समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर उनका आदर्शवादी ढंग से समाधान खोजते थे। वे कोई आदर्शवादिता पर विश्वास नहीं करते थे। यथार्थ को चित्रित कर देना उनकी प्रमुख विशेषता थी। उनका कथा साहित्य का प्रत्येक पात्र अपने युग का सही प्रतिनिधित्व करता पाया गया है। उन्होंने समाज का एक ऐसा चित्र खींचा मानो वे किसी दृश्य का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हों। उनका कोई पात्र काल्पनिक नहीं लगता था। एक सफल साहित्यकार की यह प्रमुख विशेषता होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे। बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। साथ ही साथ जितने भी प्रश्नोत्तर हैं और अभ्यास कार्य हैं, मैंने सबको बनाकर ऑनलाइन भेजने का इंतजाम किया है। आप लोग उसे भी देख लेंगे और अच्छी तरह याद